जैसे आप बांग्लादेश के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे रहे हो, यहाँ एक तरफ आप कह रहे हो कि मेरे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को फुटपाथ पे जाड़ों की ठंड में रात गुजारने को मजबूर कर रहे हो। तो एक तरीके से तो ये अन्याय हुआ ना बच्चों के साथ। जब ब्रिटिशर्स की सरकार थी तो भारत में एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें लोग खाने को मोहताज हो गए थे। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में लोग खाने को, रोटियों को मोहताज हो गए थे, लाशों पर लाशें बिछ गई थी। उस जैसी कंडीशन आज भारत में दोबारा रिपीटेड हो गई है। अभी हमारे लिए एक शर्मनाक है। कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद खो चुका है। उम्मीद नहीं खो चुका, पूरी सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं यार। आप पूरी दुनिया की बातें करते हैं, आप श्रीलंका में मेडागास्कर पर मिशन सागर चला रहे हैं। हमारे लिए एक मिशन चला दो, मिशन यूपीएससी अटेम्प्ट। आप हमारे लिए एक मिशन नहीं चला सकते। घर से फोन आता तो कहते हैं कि पापा देखो कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट का तो नहीं बता पापा। फिर कहते हैं कि कोई नहीं बेटा, कोई छोटी मोटी नौकरी ले लो। लेकिन छोटी मोटी नौकरी ले लें, फिर आने वाला इतिहास जो समाज का, सोसाइटी का कहेगा अरे कि वो IAS की तैयारी करने गए थे, 5 साल 10 साल अय्यासी करी, आंदोलन किए, आंदोलन की बहुत सारी चीज़ें करी। आज देखो कहीं कोई कांस्टेबल हो गया है, कोई लेखपाल की नौकरी कर रहा है। अभी आपको लग रहा है कि यूपीएससी का अटेम्प्ट का कुछ नहीं है। एक अटेम्प्ट जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है कभी कभी। इससे पहले एसएससी के बच्चे भी, एसएससी के छात्र भी, जो 55,000 कैंडिडेट जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, वो यहाँ सामने जंतर मंतर में बैठे 15 दिन, उनका भी कुछ नहीं हुआ। वो भी अमित शाह जी से मिलना चाहते थे। मेरा जहाँ तक माना, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे मंच से खड़े होकर कि मेरे भाइयों और बहनों, तो फर्स्ट भी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे ग्रैंडफादर, आप कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप हमसे। और मुझे आशा ही नहीं कि बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये जो बैठे हैं इनकी ज़रूर सुनेंगे वो। और दूसरा सबसे बड़ा फंडामेंटल फीचर ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी मैं देख रहा था G20 शिखर सम्मेलन में गए थे और उन्होंने वहाँ ये कहा था कि हम एक नया ग्लोबल इंडेक्स जारी करेंगे जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस सिस्टम पे बात करेंगे, जिसमें हम अर्थ प्रोटेक्शन पे बात करेंगे, जिसमें हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करेंगे। और उससे पहले आप बांग्लादेश के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अफगानिस्तान सिविल सर्विसेज के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले, अभी परसों जो जेवर एयरपोर्ट का जो शिलान्यास किया, उसमें आपने कहा कि हम हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा। तो फिर आप हमें ये बता दीजिए कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि जैसे हस्बैंड और अपनी वाइफ के लिए घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ना करे और अपनी गर्लफ्रेंड को चाउमीन, पिज़्ज़ा, इटालियंस वो फूड खिलाए। जैसे आप बांग्लादेश के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे रहे हो, यहाँ एक तरफ आप कह रहे हो कि मेरे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को फुटपाथ पे जाड़ों की ठंड में रात गुजारने को मजबूर कर रहे हो। तो एक तरीके से तो ये अन्याय हुआ ना बच्चों के साथ। जुमला बोलते हैं क्या? जुमला बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, सॉरी, आई डोंट नो। और दूसरा 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, फिर जब रोजगार देने का टाइम आया तो कह रहे पकोड़े तलो। तो आप बात छोड़ दिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, अटेम्प्ट देने के लिए आपको लाले पड़ रहे हैं, आपको अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे आप ठीक से, जबकि उसमें कुछ नहीं दे। और स्टेट वाले अलॉटमेंट कर रहे हैं अटेम्प्ट देने के लिए। और इतना कोई बड़ा स्पेसिफिक इशू नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल, हम कोई अमेंडमेंट नहीं करा रहे, हम अपना राइट मांगने आए हैं। और वो भी राइट इसलिए मांगने आए हैं क्योंकि कोविड में इतने, आप सोच नहीं सकते कि ऐसे एक्सीडेंटल हुए कि मेरी रूह कांप जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैं जहाँ रहता था, मेरे रूम के पीछे एक अभी भैया हैं, वो सीनियर थे, उनका लास्ट अटैम्प्ट था, कोविड की वजह से उनका अटैम्प्ट खराब हो गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया और 3 दिन डेड बॉडी उसमें सड़ी रही। और पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अपना मकान भी बेच दिया, मकान बेच के किराए में रह रहे हैं कि मेरा बच्चा DM हो जाएगा, मेरा बच्चा SSP हो जाएगा, मेरा बच्चा इस देश के काम आएगा। चलो हमारा तो जीवन जैसा गुजरा वैसा गुजरा। और वो बच्चा, पेरेंट्स फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, बच्चे की डेड बॉडी पड़ी सड़ रही है और पेरेंट्स 3 दिन लाश सड़ रही है। ये कोविड वाली स्थितियाँ, आप यकीन मानिए यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं उन बच्चों का एक पीढ़ी कभी जुड़ी नहीं होती। एक तो वो जो बच्चे खुद झुलसते हैं, एक वो जो पेरेंट्स जो पिछले 4-5 साल से तैयारी करा रहे हो, तो एक वो जो आगे बच्चों का भविष्य खराब होता है। क्योंकि यूपीएससी एक लंबी जर्नी है, यूपीएससी को ऐसी जर्नी नहीं है जो आपने 6 महीने और साल भर तैयारी करी और आप हट गए। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, डेमोक्रेसी में आपको आने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। और हम पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरा डिवोटेड होकर, पूरा पेंसिव तरीके से, बहुत पोलाइट तरीके से यहाँ अपना जो भी सत्याग्रह कहूँगा मैं कि सत्याग्रह कर रहे हैं। और वी आर नॉट पॉलिटिशियन, वी आर नॉट लीडर, वी आर द फ्यूचर DM एंड फ्यूचर SSP, सो यू शुड थिंक अबाउट मी। दिस इज द राइट वे टू शो द फेवर विद द प्रोफिनिटी इन दिस अवर मैनर। थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतना काम करते हैं, आप हमारे लिए आए, थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अभिषेक है और ब्रदर है मेरा। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस संस्कृति में आप विश्वास करते हैं, हम भी इसी बात में विश्वास करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आपने कोविड-19 में चीज़ों को सस्टेन किया और ऐसा नहीं है कि सरकार का ही सपोर्ट रहा, NGOs जैसे मीडिया कर्मी, छोटे छोटे लोगों का, बहुत लोगों का सपोर्ट रहा। और जो चीज़ें अनदेखी रहीं उन लोगों का, छोटे छोटे चीज़ों ने बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। और ऐसा नहीं कि स्टूडेंट
ने सपोर्ट नहीं किया, स्टूडेंट का भी सपोर्ट रहा, डॉक्टर्स का भी सपोर्ट रहा है। तो आप स्टूडेंट ने तो मोदी जी को भी सपोर्ट किया था, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2 बार, फिर वो उन्हीं की बात नहीं सुन रहे। नहीं, सुनने का मैटर ये है कि यूपीएससी का अगर विद्यार्थी को तो अटेम्प्ट मिल जाएगा तो उसकी पढ़ ही तभी पाएगा जब उसे अटेम्प्ट मिल जाएगा। गवर्नमेंट की ये चीज़ें चलती रहती हैं, भारत में आंदोलन होते रहते हैं। आज से 100 साल पहले जब ब्रिटिशर्स की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी तब, जब ब्रिटिशर्स की सरकार थी तो भारत में एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें लोग खाने को मोहताज हो गए थे। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में लोग खाने को, रोटियों को मोहताज हो गए थे, लाशों पर लाशें बिछ गई थी। उस जैसी कंडीशन आज भारत में दोबारा रिपीटेड हो गई है। अभी हमारे लिए एक शर्मनाक है कि लोग ऑक्सीजन से ऐसे तड़प रहे हैं, कोई अपनी माँ खो रहा है, बहन खो रहा है, बहन ऐसे रोड पे बिलखती जा रही है जैसे उसका कोई है नहीं है। ये इतनी दर्दनाक घटना थी और इस दर्दनाक घटना को समझने के लिए एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझता है और आप हम स्टूडेंट का दर्द नहीं समझ रहे। तीसरी बात ही कि भारत में अकाल पड़े, खाने का अकाल पड़ा 100 साल पहले, फिर ऑक्सीजन का अकाल पड़ा, आज अटेम्प्ट का भी अकाल पड़ गया। अटेम्प्ट तो मानवीय प्रयासों से दूर किया जा सकता है, अटेम्प्ट तो प्राकृतिक आपदा नहीं है। कोविड-19 एक प्राकृतिक आपदा थी सर, ये अटेम्प्ट मानवीय प्रयासों से बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। और हम ऐसा नहीं, आपसे पहले एसएससी वाले बच्चे भी 15 दिन बैठ कर गए जंतर मंतर पे, अमित शाह जी से मिलना चाहते थे, वो भी उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। आप भी कह रहे हैं कि अमित शाह से मिलना है जी? नहीं, हमें किसी नहीं मिलना, हमें ना हमें किसी से मिलना है, ना हमें पॉलिटिशियन जाना है। हमारा अटेम्प्ट वापस कर दीजिए, हमें तो आज शाम को जाके पढ़ना है, IR पढ़ना है। बहुत हमारा आज का जितना 3-4 दिन आंदोलन करेंगे, करंट अफेयर छूट जाएगा, सारी चीज़ें छूट जाएंगी और हमारे माँ बाप भी कहीं ना कहीं कहेंगे बेटा घर आ जाओ, तुम पढ़ाई कुछ नहीं करोगे और आंदोलन कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं, हमने आंदोलन करने के लिए तुम्हें नहीं भेजा था। इनमें से बहुत स्टूडेंट्स के फैमिली वाले अगेंस्ट में होंगे। क्यों अगेंस्ट होंगे? क्योंकि कुछ लोग उनसे कह रहे होंगे तुम्हारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, दिल्ली में अब आंदोलन चल रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। लेकिन ये दर्द वो समझ सकता है या आप लोग समझ सकते हैं, आप हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कैसे बच्चे एक अटेम्प्ट के लिए तड़प रहे हैं। जब अटेम्प्ट ही नहीं होगा तो पढ़ाई कहाँ से होगी? अटेम्प्ट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कब तक सड़कों पर बैठे? सड़कों का मैटर ये है कि सड़कों पे तो हम क्योंकि हम सड़कों पे ही बैठना रह गया, अटेम्प्ट तो है नहीं है। एक चीज़ और, जो विद्यार्थी घर से बैग लेके निकलता है, अपने माँ बाप को उम्मीद लेके निकलता है कि पापा मैं 2 साल में IAS बन के आ जाऊँगा और तुम चिंता मत करना, उससे 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, लोग हंसने लगे, फिर वो पापा से कहता है पापा इस बार मैं निकाल दूंगा। फिर 3 क्वेश्चन रह गए, पापा मैं इस बार निकाल दूंगा। अब कोविड-19 आ गया, उसके पापा ही गुजर गए, उसकी उम्मीद भी टूट गई, माँ खत्म हो गई, पापा खत्म हो गए और अटेम्प्ट भी खत्म हो गया। अब वो या तो सुसाइड कर ले या रोड पे अपनी जान दे दे, इससे बेटर उसके लिए कुछ नहीं होगा। युवा कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद खो चुका है। उम्मीद नहीं खो चुका, पूरी सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं यार। यूपीएससी एक जो कि हमारा ब्यूरोक्रेसी का सबसे कमीशन है। दूसरी बात ये कि जो ऑफिसर्स, और यहाँ हम लोग कोई साधारण ऐसा नहीं कि हम प्रोटेस्ट वायलेंस कर रहे हैं, हम बहुत शांति से अपनी बात रख रहे हैं, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम तो बहुत गरीब, निम्न और मध्यम वर्गीय छात्र हैं। अगर हम इतने उच्च फैमिली से होते, हमारे पूर्वजों ने पैसा इकट्ठा करके रखा होता ना, अगर माँ बाप ने पैसा करके रखा होता कि तो हम अपना बिजनेस जाके देखते, हम रोड पर खड़े नहीं होते। हम सब निम्न और मध्यम वर्गीय स्टूडेंट हैं जो अपने अटेम्प्ट के लिए लड़ रहे हैं। घर से फ़ोन आता है तो क्या कहते हैं? घर से फ़ोन आता है तो कहते हैं कि पापा देखो कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट का तो नहीं बता पापा। फिर कहते हैं कि कोई नहीं बेटा, कोई छोटी मोटी नौकरी ले लो। लेकिन छोटी मोटी नौकरी ले लें, फिर आने वाला इतिहास जो समाज का, सोसाइटी का कहेगा अरे कि वो IAS की तैयारी करने गए थे, 5 साल 10 साल IAS करी, आंदोलन किए, आंदोलन की बहुत सारी चीज़ें करी, आज देखो कहीं कोई कांस्टेबल हो गया है, कोई लेखपाल की नौकरी कर रहा है, तो हम तो छोटी नौकरी कर भी नहीं सकते। मोदी जी तो कहते हैं ना कि रोजगार तो पकौड़े तलना है, स्टार्टअप इंडिया करिए, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। स्टार्टअप इंडिया करिए, आपने किया, आपने G20 में किया, स्टार्टअप इंडिया किया, आपने अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया। आप मानव अधिकार को समझिए ना, हम लोग यहाँ रोड पर, हमारा भी कोई अधिकार है, हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारी चीज़ों को समझिए आप। अभी आपको लग रहा है कि यूपीएससी का अटेम्प्ट का कुछ नहीं है, एक अटेम्प्ट ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है कभी कभी। और मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी इंसान सही, मैं अटेम्प्ट का नहीं कह रहा हूँ, एक कॉमन कह रहा हूँ कि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं चाहता कि हम आंदोलन करें, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन कभी कभी इंसान वो बन जाता है जो परिस्थितियों से कभी नहीं चाहता था वो। दूसरा ये कि इंसान को ना, जैसे स्टूडेंट्स हैं बेचारे इतने सारे लगे पड़े हैं, इन्हें कोई शौक नहीं है आने का, सब लोग इसी है कि एक अटेम्प्ट पड़ जाएगा तो संभावना रही कि हम IAS बन गए, तो हम अपने मरे माता पिता को एक श्रद्धांजलि दे सकें मंदिर में जाके कि पापा हम IAS बन गए, तुम्हारी आंखों के सामने तो नहीं मरे, पापा हम IAS बन गए। ये अटेम्प्ट भी नहीं मिला तो सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। अटेम्प्ट तो देना चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं कहूँगा अटेम्प्ट देना चाहिए और कम से कम हमारी तरफ देखना चाहिए। आप पूरी दुनिया की बातें करते हैं, आप श्रीलंका में मेडागास्कर पर मिशन सागर चला रहे, हमारे लिए एक मिशन चला दो, मिशन यूपीएससी अटेम्प्ट। आप हमारे लिए एक मिशन नहीं चला सकते?
आपने इतने बड़े बड़े मिशन चलाए, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने पूरी दुनिया में भारत का नाम किया, अमेरिका, ब्रिटेन, आपने सारी चीज़ों को किया। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने भारत को एक ऐसी स्थिति में ला दिया आपने, लेकिन हमारे लिए आप एक मिशन चला दिए, मिशन यूपीएससी सेकंड अटेम्प्ट। लेकिन मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनिए, खुद बिजनेस करिए, क्यों नौकरी चाहिए सरकारी? आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है, तो एक काम ना करें। मैं वैसे मेरा मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मेरे किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है। आत्मनिर्भर बनिए। पहले जो लोग कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनिए, आप अपने बच्चे को 5 साल IAS की तैयारी करवाएं, 10 साल, और आप खुद आपकी डेथ हो जाए, आपकी वाइफ के सामने ये कहा जाए कि आंटी जी आप अपने बेटे को आत्मनिर्भर बनाइए, कैसा महसूस होगा? आग में घी डालने जैसा होगा। एक तो हमारे माँ बाप गुजर गए दोस्तों के, दूसरी बात है कि उनकी उम्मीदें गई, अटेम्प्ट गई, अब आप कहने कि आत्मनिर्भर, मतलब यानी कि आप आग में घी डाल रहे हैं। कोई नहीं भूलेगा इस चीज़ को। आपके पापा को भी उम्मीदें होंगी आपसे बहुत? मैडम सबको, हमारे पापा को तो इतनी, हमारे के सबको, हर विद्यार्थी आता है, हर विद्यार्थी का दर्द है, हर माँ बाप। और स्टूडेंट जब एग्ज़ाम दे के निकलता है तो ये कहता है कि पापा इस बार हो जाएगा, पापा हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि तुम्हारा नहीं हुआ। ये तो थोड़ी सी बहुत स्टूडेंट समस्याओं का सामना करता है। कितने साल हो गए आपको अटेम्प्ट मांगते मांगते? अटेम्प्ट तो अभी कोविड की वजह से अभी 2 महीने से हम हैं यहाँ, और पिछले अटेम्प्ट में मैं नहीं था। और मेरा ये मानना है कि मानना चाहिए हमारी समझ, जब आप सबकी समस्या सुन सकते हैं तो हमारी समस्या सुनने में आपको आपत्ति क्या है? आप हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? ऐसा है क्या कि चुनाव है यूपी में, उसके बाद सुनेंगे, अभी चुनाव में बिजी हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं देखिए, हमारा ना चुनाव से कोई मतलब है। मोदी जी का तो है ना, मोदी जी चुनाव में बिजी हैं। चुनाव का यूपीएससी से कोई मतलब नहीं। यूपीएससी एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, जिसे संविधान के अंतर्गत नियुक्त किया गया। चुनाव का मामला भारत निर्वाचन आयोग, भारत का संविधान आर्टिकल 324 कहता है कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराओगे। चुनाव आयोग का मामला, यूपीएससी और आयोग दोनों अलग अलग संस्थाएं। चुनाव आयोग इधर है और यूपीएससी। मेरा कहने का मतलब कि मोदी जी 2022 में चुनाव है, तो मोदी जी चुनाव में बिजी हैं क्या? चुनाव के बाद सुनेंगे? वो मामला उनका निर्वाचन आयोग करेगा ना, उनका निर्वाचन आयोग से मीटिंग होगी। यूपीएससी से तो उनका कोई मैटर नहीं। ये हमारा काम, अटेम्प्ट बढ़ाने का काम यूपीएससी करेगी ना। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को, कैमरे पर देख के बोलिए? मैं कहना चाहूँगा, आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, कोविड को सस्टेन किया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और अब प्लीज़ हमारी ज़रूर सुनिए, हमें इतना टाइम वेस्ट मत करिए कि अगला अटेम्प्ट हमारा और ख़राब हो जाए।